नमस्कार दोस्तों, मालवा का किसान चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज का जो हमारा वीडियो है सरसों की खेती करने वाले किसानों के लिए है। मेरे पास बहुत सारे किसानों के लगातार कमेंट आ रहे थे, क्या सरसों का भाव बढ़ेगा, क्या पिछले साल जैसा सरसों का भाव फिर से इस साल आएगा, क्या सरसों 7,000 रुपये कुंटल पहुँचेगी या 7,000 रुपये पार करेगी। तो दोस्तों आज का वीडियो हमारा इसी बात को लेकर है कि क्या सरसों 7,000 रुपये पार करेगी। तो दोस्तों बने रहिए वीडियो में मेरे साथ, अपन समझने की कोशिश करते हैं। मैं भी आपकी तरह किसान हूं और मैं भी कोई जानकार नहीं हूं, लेकिन कुछ मैंने कोशिश की है, छोटी मोटी मैंने कोशिश की है उसको समझने की, वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। तो बने रहिए मेरे साथ वीडियो में। इस साल व्यापारी वर्ग को और अन्य जानकार लोगों को बड़ा अनुमान था कि इस साल सरसों की जो पैदावार है वो बम्पर पैदावार होगी, क्योंकि इसका रकबा है वो बहुत अधिक बड़ा है। उसका परिणाम ये हुआ था कि शुरुआती दौर में सरसों का भाव बहुत कम था, लेकिन आखिरी समय में जाकर इधर मार्च में और फरवरी में 6-7 फरवरी को मध्य प्रदेश में काफ़ी क्षेत्रों में ओले गिरे, पानी गिरा, और अभी आखिरी में मार्च में देश के विभिन्न हिस्सों में इतने अधिक ओले गिरे हैं, उसकी वजह से सरसों को बहुत अधिक नुकसान हुआ है। इसके अलावा भी सरसों में शीतलहर का भी असर देखने को मिला है, जिसकी वजह से जो उत्पादन है वो पिछले साल से बढ़ने की बजाय ये अनुमान लगाया जा रहा है कि उत्पादन इस साल और कम हो गया है। क्योंकि मैंने खुद ने भी ये अनुभव किया है, मेरे पास जो अधिकतर किसानों के कमेंट आते हैं उनमें ये अनुभव किया है कि अधिकतर क्षेत्रों में 2 कुंटल, 2.5 कुंटल, 3 कुंटल पर बीघा के हिसाब से उत्पादन सरसों ने दिया है। जिनकी ओलों की वजह से ख़राब नहीं हुई है, उनकी शीतलहर की वजह से, पाले की वजह से ख़राब हो गई है, और जिनकी बच गई थी उधर जो पछाती थी वो ओलों में ख़राब हो गई है। कुल मिलाकर राजस्थान में बहुत अधिक नुकसान हुआ है, यूपी में भी हुआ है, हरियाणा में हुआ है, और मध्य प्रदेश में भी बहुत सारा नुकसान हुआ है। तो कहीं ना कहीं सरसों का उत्पादन बढ़ने के बजाय कम हो गया है। ये मैंने एक विभिन्न प्रकार की जो समाचार पत्रों की खबरें हैं, और इसके अलावा यूट्यूब, किसानों के जो यूट्यूब चैनल है, इनको बहुत सारे चैनलों को देखा है, उससे ये मैंने अनुभव किया है, ये मेरी निजी राय है। अब जैसे ही सरसों आई, मैंने सरसों निकलवाई, 4600 रुपया मेरी सरसों का भाव बताया, क्योंकि उसमें पानी की वजह से मैंने जल्दी निकलवा ली थी, सही से सूख नहीं पाई थी, तो उसमें नमी भी बहुत ज़्यादा थी। तो मैंने उसको बेचा नहीं है और मैंने उसको रख दिया है। उसको मैंने ये मान के चलिए कि 30 मई तक के लिए उसको रख दिया है। अगर बीच में भाव आएगा तो बेच दूंगा, लेकिन अगर सही भाव नहीं आता है तो 30 मई तक मैं उसको अधिकतम मैं रोकूंगा, और संभव हो सके तो आगे भी मैं रोक सकता हूं। मैंने सारी सरसों को भर लिया, 1 किलो भी सरसों मैंने नहीं बेचा है, क्योंकि मेरे को ऐसा लग रहा है कि सरसों का भाव बढ़ेगा। और रोज़ जो ये मंडियों के भाव की लाइव नीलामी सुनते हैं, भाव देखते हैं, समझते हैं भाव को, तो ये लग रहा है कि रोज़ 100 रुपये 200 रुपये की रोज़ तेज़ी उसमें सरसों में आती जा रही है। तो संभवतः कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि सरसों में तेज़ी बन सकती है। किसी भी किसान से ये नहीं कहूँगा कि आप अपनी सरसों को ना बेचें, क्योंकि मैं वित्त विभाग का जानकार नहीं हूँ, सरकार की नीतियों का मैं जानकार नहीं हूँ। मैं भी आपकी तरह किसान हूँ, मैं भी आपकी तरह ही खेती करता हूँ, लेकिन मेरे को लगता है कि भाव बढ़ेगा और रोज़ बढ़ भी रहा है, तो मैंने रोकी हुई है। बाकी जो हमारे किसान भाई होते हैं, बहुत सारे अधिकतर किसान होते हैं, कर्जा होता है, फसलें सही निकलती नहीं हैं, बहुत सारी समस्याएं किसानों के साथ लगी रहती है। तो दोस्तों अगर ज़्यादा समस्या लगी हैं तो आप जितनी समस्या है, जितना आपका खर्च चल सके उस लेवल की बेच लीजिए, और थोड़ी बहुत हो सके, संभव हो सके तो आप रोक सकते हैं। मैं तो रोक रहा हूँ, लेकिन मैं ये नहीं कहूँगा कि आप रोकिए ही रोकिए, क्योंकि ये ज़रूरी नहीं है कि भाव ऊपर ही जाएंगे, यहीं पर स्थिर भी हो सकते हैं। इतने दिन अपन रोकें, उधर अपने को दूसरों के पैसे देने, उनका ब्याज दे, ये जो दुनिया भर की समस्याएं हैं वो अपन ज़बरदस्ती की झेलें, तो वो दोस्तों आपके विवेक के ऊपर निर्भर करता है। कि जो मेरा अनुमान है कि पिछले साल जितना सरसों का भाव रहा था उतना भाव आ सकता है।
7,000 के समथिंग सरसों जा भी सकती है। बाकी वित्त विभाग के जानकार लोग जाने क्या होगा। तो दोस्तों, मैं खुद भी आपसे सलाह लेना चाहूँगा कि क्या सरसों का भाव 7,000 रुपये पार होगा। आप भी अपनी जो राय है वो ज़रूर देना, ताकि हमारे जो अन्य दूसरे किसान भाई लोग हैं उनको भी इसका फ़ायदा मिल सके कि सरसों को रोके या नहीं रोके। क्योंकि मंडियों में सरसों बहुत ही कम जा रही है, जिनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी बेच दिया है। अब अधिकतर किसान भाइयों ने सरसों को घर में डाला हुआ है, घर में भर रखा है और वो थोड़ी हिम्मत करे हुए हैं। तो आप भी तर्क के साथ अपनी सलाह देना कि क्या सरसों को रोकने में फ़ायदा है या अभी बेचने में फ़ायदा है। क्या सरसों 7,000 रुपये क्रॉस करेगी या 7,000 के समथिंग पहुंचेगी। मेरा अनुमान है कि सरसों 7,000 रुपये के समथिंग पहुंच सकती है। तो आप लोग भी अपनी सलाह देना। और मैं अधिकतम अगर सरसों के भाव में अगर बढ़ोतरी नहीं दिखी तो मई महीना तक है कि मई महीने के एंड तक मैं इसको बेच दूंगा। फिर ये हालांकि ये है कि जो मैं शुरुआत में 4600 रुपये मांगी थी उससे तो ज़्यादा ही मिलेगा वहाँ पर भी। तो मैं अधिकतम मई महीने तक रुकूंगा और इसके बीच अगर लगने लगा कि अगर भाव ज़्यादा बढ़ सकता है या और कुछ बढ़ता है तो फिर ज़्यादा भी रोक सकते हैं, ज़्यादा समय भी रोक सकते हैं। लेकिन मैं मई महीने तक का मैं कह रहा हूँ कि मई महीने तक अगर हम रोकें तो संभवतः कि कुछ भाव बढ़ सकता है। रोज़ इसमें 100 रुपये 200 रुपये की वृद्धि मंडियों में सुनने को मिल रही है। तो आप लोग भी बताना। तो दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और संभव हो सके तो किसान के चैनल को सब्सक्राइब करना। नमस्कार दोस्तों।